धन्यवाद साहेब. आपण आत्तापर्यंत बरेच जणांना शैक्षणिक सामाजिक विकासासाठी एकदम चांगली मदत केलेली आहे. आपण साहेब मगाशी चर्चा केली, छोट्या कार्यकर्त्यांपर्यंत आपण लक्ष देतात. मला भेटल्यानंतर दांडगे साहेबांनी सांगितलं की सिन्नर स्थित प्रमोद गोलपसारखा कार्यकर्ता आपल्याला सोडून गेला आणि ते अतिशय एकमेकांना जोडलेले कार्यकर्ते होते. असेच कार्यकर्ते कास्ट्राईब संघटनेच्या या ठिकाणी आले आहेत. माननीय अरुण गाडे सर नागपूर, कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ राज्याध्यक्ष यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो. माननीय एकनाथ मोरे सर नाशिक, कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ राज्य संघटक नाशिक यांचंही स्वागत करतो. माननीय नानासाहेब दशरथराव पटाईत, कास्ट्राईब कल्याण महासंघ यांचंही स्वागत करतो. माननीय प्राचार्य प्राध्यापक शांताराम साळवे सर, कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याणी महासंघ विभागीय कार्याध्यक्ष नाशिक यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो. धन्यवाद. यानंतर मी माननीय सोनपाल जी सुमनाक्षर सर, आपको विनती करता हूं कि आप हमारे यहाँ आपके विचार हम सब तिकडे आतमध्ये कोणी जाऊ नका प्लीज. माले साहेब, माले तिकडचे लोक, ते किचन मधले लोक बाहेर काढा. ते मिळणारच आहे, तुमच्यासाठी चाललंय, पण जरा येतं बघा. आपण ज्या कामासाठी आलोय ते काम करूया. मी तर म्हणतो आपलं जे मनोगत आपल्या समोर चालत आहेत, आपल्याला वही दिलेली आहे, पेन दिलेला आहे, काही आपण नोट्स काढाव्यात जेणेकरून आपल्याला चांगले विचार आपल्याबरोबर घेऊन जाता येईल. माननीय सोनपाल जी सुमनाक्षर सर, भारतीय दलित अकादमी के अध्यक्ष है दिल्ली के, विनती है सर. आज के इस महासम्मेलन में पधारे हुए सभी बहनों और भाइयों का मैं स्वागत करता हूं. अभी कुछ साथी बोल रहे थे क्योंकि मराठी में बोल रहे थे, तो जो कुछ थोड़ा समझ में आता है तो थोड़ा आता है, लेकिन मैं ज़्यादातर हिंदी में बोलूँगा. इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आप वो बसून घ्या, एका जागेवर बसून घ्या. ते उभे कोण आहे मागे, इकडे येऊन बसा. राष्ट्रीय चरमकार महासंघ के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नाना बबन राव घोलप जी, डॉक्टर विठल राव दाड़े जी, श्री पंडितनाथ पवार जी, श्री माधवराज गायकवाड़ जी, तथा आज के इस सम्मेलन में आए कुछ विशिष्ट व्यक्ति, जिनमें अशोकराम माने जी, श्री प्रशांत नारायणवाले जी, श्री धर्मज्योति गजबीर साहब MD, लीड कॉम वस्त्रोद्योग महासंघ, तथा अन्य प्रतिष्ठित जो व्यक्ति यहाँ पधारे हैं, मैं उनका सबका स्वागत करता हूँ. साथियों, अब से 4-5 साल पहले घोलप जी ने एक महासम्मेलन 2 दिन का शिरडी में किया था, और मैं समझता हूँ उसमें वहाँ पर 6-7 हज़ार लोग सारे देश से आकर आए थे, और उसका भी उद्देश्य यही था कि समाज में समता हो और दूसरे जो हमारे लोग हैं वो किसी प्रकार किसी से पीछे ना रहें, वो आगे बढ़ें. तो आज मुझे खुशी है कि नाना साहब बबन घोलप जी ने जो ये कार्यकर्ताओं का जो शिविर यहाँ लगाया है, और सभी कार्यकर्ताओं को सारे देश से विशेषकर महाराष्ट्र से यहाँ आमंत्रित किया है, मैं समझता हूँ उसका एक अच्छा फल निकलेगा. साथियों, हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है गुरु रविदास जी की, और मैं समझता हूँ कि शायद महाराष्ट्र में तो गुरु रविदास जी को लोग सिर पर लिए घूमते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ गजबीर जी बैठे हैं, वो IAS हैं, दूसरे MD हैं, और उन्होंने अनुभव भी किया होगा कि हमारे जो लोग पढ़ लिख जाते हैं वो एक तरह से गुरु रविदास जी के प्रति श्रद्धावान होने के अपेक्षा वो नतमस्तक नहीं होते, वो दूसरी दृष्टि से देखते हैं. लेकिन साथियों, हमें गर्व ऊंचा करके चलना चाहिए कि हमारे पास गुरु रविदास जी की बहुत बड़ी विरासत है. एक ऐसी विरासत जिसको सारे, केवल भारत में नहीं, सारी दुनिया में हम सिर ऊंचा करके चल सकते हैं. आज केवल भारत में ही नहीं, देश विदेशों में जाकर देखिएगा, उनके बहुत बहुत भव्य गुरुद्वारे हैं,
और बहुत बहुत लोग उनके शिष्य हैं, और वो सब एकजुट होकर के उनका जन्मोत्सव मनाते हैं, दूसरे कार्य में सब इकट्ठे होते हैं। हमने यहाँ भारत में देखा है कि वो जो रविदासी हैं उनसे वाल्मीकि भाई उनको आमंत्रित नहीं करते अपने सम्मेलनों में, और एक तरह से दूरी बनाए रहते हैं। इसी प्रकार से हमारे बौद्ध धर्म के भाई हैं, वो भी जो रविदासी भाई हैं उनसे कुछ दूरी बना के चलते हैं। लेकिन साथियों, मैं कह देना चाहता हूँ कि चाहे भगवान बुद्ध हों, चाहे गुरु रविदास जी हों, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हो, सबका उद्देश्य एक समाज में समता लाने का था, भाईचारा लाने का था, स्वतंत्रता लाने का था। और इस सब में सबसे बड़ा काम जो किया है भगवान बुद्ध के बाद, मैं समझता हूँ गुरु रविदास जी ने किया था। उन्होंने इस देश को एक निर्भीक होकर के, काशी में पैदा होकर के, काशी में अपना कर्म क्षेत्र रहते हुए भी वो निडर रहे, किसी के सामने नहीं झुके। और उन्होंने अपनी वाणियों के द्वारा उन हर एक व्यक्ति को समझाना की कोशिश की कि रविदास श्रम कर खाइए जब लो वास बसाए, श्रम से कार से निष्फल कभी न जाए। तो उन्होंने श्रम को, जो मेहनत है, काम है, उसको बहुत महत्व दिया था। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि असली काम हम लोग जो करते हैं समाज सेवा में, चरम का होकर के चमड़े का काम करते हैं, वो करते हैं, तो हमसे लोग घृणा करते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो चरम का काम करते हैं, बाटा है, लिबर्टी है, या और दूसरे जो लोग बड़े बड़े वो जो जिन्होंने सारे चमड़े का काम ले लिया है, जो जूते बनाते हैं, दूसरे बनाते हैं, वो समाज में ऊंचा, बहुत ऊंचा उनका दर्जा होता है। तो ये ढंग की जो बात समाज में है, इसको ठीक करना पड़ेगा। और उसको ठीक करने का बिल्कुल रास्ता यही है जो गोलब जी ने अपनाया है कि कार्यकर्ता को शिविर लगाएं और उनमें अपने गौरव पैदा करें, अस्मिता को जगाएं। उन लोग रविदास जी के प्रति, अपने गुरु के प्रति, डॉक्टर अम्बेडकर जी के प्रति, भगवान बुद्ध के प्रति जो असली उद्देश्य है उसको जाकर जनता में समझाएं। साथियों, गुरु रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को वन, छोट बड़े सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। मैं समझता हूँ इससे बड़ा दृष्टिकोण आज तक किसी भी महापुरुष ने नहीं दिया कि ऐसा चाहूँ राज में, कि मैं ऐसा राज मुझे चाहिए जहाँ ऐसा चाहूँ राज मिले सबन को वन, जहाँ सभी को अन्न भरपेट रोटी मिले, अन्न मिले, छोट बड़े सब सम बसें, छोटे और बड़े सम एक साथ बैठे, रविदास रहे प्रसन्न। तो ये जो आदर्श है, जो एक सिद्धांत है, जो इतना ऊंचा वो सोच है गुरुजी की, मैं समझता हूँ उसके सामने तो यहाँ का जो बादशाह था सिकंदर लोधी, वो भी सिर झुका दिया था उस दिल्ली के पर। जब गुरुजी को उन्होंने 1506 में बुलाया दिल्ली में, तो महाराज जो सिकंदर लोधी था उसने गुरुजी से का जो ध्येय है, जो सिद्धांत है, उसको सुन के वो बहुत प्रसन्न हुआ और वो गुरुजी के सामने नतमस्तक हुआ। और आज में देखेंगे आप दिल्ली कभी जाएं तो तुगलक का बाद जो फोर्ट है उसके बराबर में उसने 5 एकड़ जमीन मंदिर गुरुजी को मंदिर बनाने के लिए दी थी, जहाँ आज भी नियमित रूप से आरती होती है, दूसरा होता है। इसी तरह दिल्ली में ही करोल बाग के पास ही वहाँ देवनगर में विश्राम धाम है गुरुजी का। तो जो लोग जाएं, श्रद्धावान है, कभी दिल्ली आए तो मैं समझता हूँ ये चीज़ देखनी चाहिए। गुरुजी का जो पद चिन्ह है, चित्तौड़ में आप चले जाएं तो चित्तौड़ के किले में भी उनके पद चिन्ह आपको मिलेंगे। गुरुजी के कितनी बावड़ियाँ, कितने तालाब उनके नाम पर हैं। इसी तरह उनकी यात्राएं हैं, उनका भी जिक्र जगह जगह है। लेकिन सबसे बड़ी देन उनकी साहित्य को है। और हम चूँकि भारतीय दलित साहित्य अकेडमी चलाते हैं, 38 साल हो गए हैं, और उनके उद्देश्य को, उनके समतादर्शी जो मार्ग है उसको लेकर चलते हैं। तो सबसे बड़ा जो मैंने आपको बताया कि उनका जो उद्देश्य था कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को वन, छोट बड़े सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न, ये बात थी। इसके अलावा उन्होंने जो उनके प्रसिद्ध हुए हैं, एक है रविदास मानस बसन को, दुई है सुक्कर धाम, एक है सब राज्य में, दूसरा मरघट गांव। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति को सुख दे सकता है, स्वाभिमान के साथ चल सकता है, वो है स्वय धाम है, जो स्वय राज्य है, वो सबसे बड़ी चीज है। उसमें ही शांति मिल सकती, या व्यक्ति को मरने के बाद शांति मिलेगी तो शमशान घाट पर जाकर मिलेगी। इस तरह गुरुजी ने लोगों को समझाने की कोशिश की कि हमें स्वैराज्य लाना है
और स्वराज कौन सा लाना है? बेगमपुरा स्वराज लाना है। उनकी एक साखी है बहुत बड़ी, बहुत प्रसिद्ध साखी है बेगमपुरा वाली, जिसमें उन्होंने कहा था बेगमपुरा शहर को नाऊं ना ऊंच नीच जान ना ताहू। इस तरह से ये साखी है जिसमें उन्होंने अपना आदर्श दिया था कि मेरा जो बेगमपुरा है उसमें ना किसी को गम होगा ना दुख होगा, सब सुखी होंगे, सबको बराबर का अनाज मिलेगा, सत्ता मिलेगी, समता मिलेगी और समाज में उसको स्वाभिमान के साथ सिर ऊंचा करके चल सकेगा। तो बेगमपुरा जो उन्होंने अपना दिया है आदर्श राज्य का, उसी को सुनकर के जो सिकंदर लोधी महाराज थे उसने भी ये निश्चय किया था कि गुरुजी हम आपके पद चिन्हों पे चल के आगे ऐसा राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन राजनीतिक लोगों का तो आश्वासन ही होता है, लेकिन हम उनके अनुयायी हैं और उनकी जो विरासत है गुरु रविदास जी की, उसको साथ लेके चलना है। और जो बेगमपुरा की कल्पना उन्होंने की है वो बेगमपुरा राष्ट्र हमें बनाना है। और बेगमपुरा राष्ट्र बनेगा समता से, स्वतंत्रता से, भाईचारे से, और इसी तरह उनकी जो सोच शिक्षा की ओर थी, संगठन की ओर थी, जो बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, और ये सब जो बाबा साहब का उद्देश्य है वो भी भगवान बुद्ध के साथ कुछ कुछ जो है गुरु रविदास जी का भी लेकर चले हैं। कि बाबा साहब को जो निडरता का पाठ पढ़ाया वो उनके गुरु रविदास जी के जीवन से ही उन्होंने सीखा। और संविधान में जो समता, भाईचारा और स्वतंत्रता का, न्याय का जो चीज़ दिखाई देती है, मैं समझता हूँ उसके भी जो बात है वो गुरु रविदास जी के दर्शन में आती है। गुरु रविदास जी इतने महान व्यक्ति थे कि उनके रहते हुए देश के 250 के लगभग राजा महाराजा उनके शिष्य बने थे, उनके चेले बने थे और उनसे दीक्षा ली थी। उन्होंने गुरु रविदास जी ने जो महलों का रास्ता था वो झोंपड़ी से जोड़ा था। यहाँ उल्टा आजकल और दूसरी जगह आपने देखा होगा कितना बड़े बड़े पुजारी और मठाधीश हैं, लेकिन वो लालच में रहते हैं चलो किसी राष्ट्रपति से मिल जाए, प्रधानमंत्री से मिल जाए। लेकिन अकेले गुरु रविदास जी थे जो अपनी कुटी में बैठे रहते थे और उनके जीवन से प्रभावित होकर के राजा महारानी झाली है या दूसरे है मीराबाई है, ये सब चल कर के आई और गुरुजी के शिष्य बनी। साथियों, आज गुरुजी के नाम पे इतनी संस्थाएं हैं। आप देखिए, आप जो गुरुजी के कारण ही जो चरमकार समाज है इतना ऊंचा स्वाभिमान उसका है कि आप राजस्थान के श्री महावीर जी एक मंदिर है बहुत बड़ा उसका, जैनियों का, कोटा के पास आप जाएंगे वहाँ देखेंगे कि वहाँ पर जो चढ़ावा है, दूध का चढ़ावा जो चढ़ाया जाता है मूर्ति पर महावीर जी की, उसका जो जितना भी दूध सिंध में आता है वो पास में ये गांव है चरमकारों का, उनको जाता है। आप पूछेंगे क्यों जाता है? वो इसलिए जाता है कि उस वहाँ पर जो मूर्ति थी महावीर जी की, उसकी खोज वहाँ के एक चरमकार ने की थी और उसी का ऋण उतारने के लिए वहाँ आज भी कि सैकड़ों साल से जो जैन समाज के लोग हैं वहाँ से जितना भी चढ़ावा होता है वो वहाँ पहुँचाते हैं। इसी तरह मेड़ता सिटी में आप चले जाइए, वहाँ मीराबाई का मंदिर है गुरु रविदास जी के नाम पर, मीराबाई उनकी शिष्या थी। तो उस मंदिर में भी ये है कि जब तक आरती पूरी नहीं होती, जब तक के पड़ोस के गांवों से गुरु रविदास जी के नाम पर रोट वहाँ करके और आरती में उसके भोग न लगाया जाए। तो इसी तरह कितनी हम गुरु रविदास जी के नाम पर विरासत फैली पड़ी है और इस विरासत को हमें इकट्ठा लेकर चलना है। मैं समझता हूँ, मैं तो बल्कि गोलब जी से कहूँगा कि जिस तरह से सिख समाज के लोग एक कृपान लेके चलते हैं और निर्भीक होकर चलते हैं, उसी से राष्ट्रीय चरमकार संघ को भी एक छोटी कृपान, एक आरी बना करके सभी अपने कार्यकर्ताओं को देने चाहिए, जिससे वो भी निर्भय होकर के सारे देश विदेश में घूम सके। साथियों, आज का दिन बहुत अच्छा है, कार्यकर्ताओं को यहाँ सबको बुलाया है और मैं समझता हूँ जीवन आगे कैसे बढ़े इसके लिए यहाँ पर सब लोग जुड़े हैं। और इसमें हमारे धर्म कीर्ति गजबी जी जो अध्यक्ष हैं चरमकार महासंघ के, वो विराजमान हैं। मैं समझता हूँ वो अपने उद्बोधन में आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारे लोगों को, नौजवानों को आगे प्रशिक्षण लेकर के चलना है और किसी तरह से उस बाटा और लिबर्टी और दूसरों की तरह
महान उद्योगवादी बन करके इस समाज में ऊंचा सिर लेकर चलेंगे, जिससे कि गुरु रविदास जी का नाम भी ऊंचा हो और हम सब उनके जो शिष्य हैं वो भी स्वाभिमान के साथ इस देश में जी सकें। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज फिर पुनः आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम को गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे महान गुरु के पुत्र हैं, वंशज हैं, जिससे सारी दुनिया में अपना डंका फेरा था, श्रम का, अपना शिक्षा का, संगठन का, और इस तरह से आज भी वो निरंतर उनका समाज आगे बढ़ रहा है। तो मैं पुनः नाना बबन राव घोलप जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने शिरडी के बाद ये यहाँ पर सम्मेलन बुलाया है और एक नया दिशा यहाँ से सब लेके ले जाएंगे और हमारे जो युवा हैं वो आगे कर्मशील बनेंगे, अपने इंडस्ट्री लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे और जो मूल नाक सिकोड़ते हैं चमड़े के काम वाले लोगों से, उनको भी समाज में एक शीशा दिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरु रविदास।